बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन अपडेट्स 2024 सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम और ननबा मुंगा द पेखवर कौमी इसम्बली सलोरमा हल्का कमा चे मख के NA4 वा पागे खबर को और दा NA4 बदल शवा और दे की दा तकरीबन 2 हल्कों के तकसीम शवा सदा NA3 ना और सदा NA2 ना इलाके दे के राले और 2 हल्के बेले बेले शवे खुदा हल्की चिसिंगा बेले शिवी दी अवल बा खबर को चे मख के शिवी से दी दगा हल्का बांधे काल 2011 के कलदा NA4 नो दा PTI गुलजार अहमद खान साहब 55,134 वोट अगस्त्यो और दा सीट अगवी डेर गट लीड सरा गठलो दिल तक द PMLN नासिर मुसाजई से 20,412 वोट अगस्त्यो साबिर अवान साहब 16,000 वोट अगस्त्यो जमात इस्लामी प्लेटफॉर्म ना द आगे ना पास द अगवी इंतकाल शो पहाको रसीदू और दल तक ब्याह ज़िमनी इलेक्शन ओशो पर ज़िमनी इलेक्शन के दलता अरबाब आमिर अयूब से अगवी द PTI पर टिकट बांधे 45,734 वोट वागस्त द ANP खुशदिल खान साहब 24,874 वोट अगस्त्यो और वरसरा मुकाबला के योजल ब्याह नासिर मुसाजई साहब द PMLN द टिकट ना 24,790 वोट वागश्त प्या दगा हल्के तकसीम शुए NA4 ख़त्म शो और देखवा NA28 राला दा हल्का आगा वक्त के NA28 वा 13 इलेक्शन के अरबाब आमिर अयूब से दोबारा इलेक्शन तरागे और अगद PTI पर टिकट बांधे 74,525 वोट दा रिकॉर्ड वोट थे द NA4 दुमरा वोट चाम न दे अगस्ते और चिकदा दो बेले बेले मशवे लका NA28 और 29 मशवे अलीम चा दुमरा वोट वा नगश्त 74,525 वोट दल तक के अरबाब आमिर अयूब से वागस्त साबिर अवान साहब द MMA उम्मीदवारों हुई 27,395 वोट वागस्तल ANP ना शफी अकबर साहब 22,118 और तहरीक लब्बैक ना इकरामुल्लाह साहब 14,312 वोट अगस्त्यो दा हल्के बदले शुए हल्का बंदियानों के और दल तक के उस दगे हल्की नुम NA29 प्रेवत दगा हल्का के देजल्ला योजल ब्या अरबाब आमिर अयूब साहब दे ख्वागदा आज़ाद पर हैसियत बांध इलेक्शन कई द PTI सपोर्ट अगुई सरा हासिल दे द PTI उम्मीदवार दे अगुईता मुकाबला के कसान को डेर वलाड़ दी कुछ कम कम कसान दे वक्त पर मुकाबला की या सख्त मुकाबला की दी पाए बखबर उगटोर ना पहला नुम दल तक दा JUI ना अखुनजादा इरफानुल्लाह शाह साहब उम्मीदवार दे काफ़ी टाइम ना अगुई JUI सरदी और देना मख के में इलेक्शन करो नो दगा हल्का बांधे अगुई तजल्ला कौमी असम्बली टिकट वर्कड़े शेवे दे द ANP ना साकिबुल्ला चमकनी से अगवी दे नमक के द उस चिकम्पी के 75 दे दागे सूबाई हल्के उम्मीदवार और दे दल्ला अगवी NA ततली दी कौमी असम्बली उम्मीदवार दी आ वक्त हम दई काफ़ी कम वोटू नौ खो बहरहाल अगवी ता उस पार्टे दा कौमी असम्बली टास्क वर्क करे दे द कौमी असम्बली पाराविलता वलाड़ दी और कोगुरु पीपल पार्टी तरफ ना दल तक के अगवी मलक अमजद अजीज़ मैदान तक उस करे दे और शफीक साहब द तहरीक लब्बैक ना आगा उम्मीदवार दे वो जकमा मुकाबला कारी दे वक्त के अगर दा द्री उम्मीदवारान उखकारी लग्या दा यो दे द साकिबुल्ला चमकनी से वले चे दगा हल्का बांधे ANP डेरा मजबूता पाते शवेदा सूबाई हल्के डेरे मजबूती दी द खुशदिल खान से सूबाई हल्का वसा तकरीबन सहदा पूरे लगी पूरा होने लगी सहदा पूरे लगी और ब्या वरसरा द अरबाब उस्मान हल्का वसरा लगी नदाई काफ़ी सपोर्ट तवीता हो द साकिब से खपल वोट डेर कम हो दे जल्ला तेज अल्लाह दगा हल्का के जगह सूबाई हल्का राजी अलता अरबाब उस्मान आज़ाद हैसियत के 12,000 वोट अगस्त्यो और साकिब साहब द ANP टिकट बांधे से 5,500-6,000 वोट अगस्त्यो नो डेर ज्यादा कम वोट हो दलता खफगान दाई नखल को डेर ज्यादा हो आगा वक्त के उस पिंजो कालो क्या सुमरा कवर शो दाहो बागुई हुई इरफान साहब दे जल्ला पहला जल पदगा हल्का बांधे द कौमी असम्बली इलेक्शन की लगे दी दे नमक क्या हुई दे मुकाबला दगलता के मुश्किल जकदा चे जमियत यो बराबर वोट बैंक थे द किताब खपल यो वोट बैंक थे और दगा हल्कों के दनना अगुईता द दो जैना डेर सपोर्ट ते यो अगुईता चिकमा हल्का दूसरा द खालिसे लगी लग्या दा निम्ना ज्यादा हल्का वरसरा आगा लगी तकरीबन स PK 74 दे खजाने पूरा लगी आगे हल्के ना अगुईता डेर ज्यादा सपोर्ट थे और ब्या अगुईता चिकम सौकनो साइड दी अल तक हम द JUI कम सपोर्ट थे वोट थे अमिला वीगी लग्या देनो द अगुई मुकाबला हम दे के दन्ना डेरा टफ था और बलदारे चे द अगुई बांधे से एतराज पार्टे के दन्ना निश्ता पार्टे तकसीम निश्तरे जक हम अगुईता यो पुश में लौशो दल तक चे मुकाबला अगवी सरा द पार्टी पूरा सपोर्ट होता हासिल देनो अरबाब आमिर अयूब ता द द्वाना चैलेंजेस दी हो आमिर अयूब से अब देखो काफ़ी रिलैक्स जगह कारी चाग दिन मख के 2 घट लीड के कड़ी दी हो आगा इलेक्शन द बैट पर निशान हुए।
देज़ल्ला बैट न निश्ता अरबाब आमिर अयूब तक दगा कम डिसएडवांटेज दे दागे फ़ायदा बसो कुछ तई दा हो बमुंग तापा अतम फरवरी बांधे पता लगी ये बड़ा शंदा माखलू वेलकम बैक और सिंगा मुंगा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हवाले सर खबर को लगे चे इलेक्शन मुहिम या इंतखाबी मुहिम के हर डिस्ट्रिक्ट के सरवानदी मुंगा खबर उकड़ा द स्वात हवाले सरा मुंगा खबर उकड़ा चतराल हवाले सरा कोहाट हवाले सरा और बनू हवाले सरा और नन बमुंग खबर को द एबटाबाद हवाले सरा एबटाबाद के दे वक्त के मुंगा उगुरू नो द कौमी असम्बली दो हल की दी और यो वरसरा द सूबाई असम्बली पिंजो सरा सूबाई असम्बली हल की दी बखाना वाड़मा NA 16 और NA 17 दा दो कौमी असम्बली हल की दी कम कम उम्मीदवारान पर मैदान की दी और मुकाबला चा तरमेंद दा पदे खबर को दो के मुंग सरा सीनियर सहाफ़ी और द मशरिक TV कॉरेस्पॉन्डेंट एबटाबाद आसिफ इकबाल साहब मौजूद है। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा हमें बताइएगा एबटाबाद से मुतालिक। सबसे पहले अगर हम NA 16 की बात कर लें, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, कौन कौन उनके मद्दे मुकाबिल हैं और सूरत हाल क्या चल रही है यहाँ पर? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। एबटाबाद की अगर मैं बात करूं, यहाँ सबसे बड़ा मुकाबला जो है एबटाबाद में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का, साबका जो वज़ीर आला मेहताब अहमद खान अब्बासी हैं वो भी मैदान में, उनका नाम भी शामिल है लिस्ट में। इनके अलावा जो है अली असगर खान है, उनका मुकाबला मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के साथ है। 16 उम्मीदवार इस हल्के से जो है हिस्सा ले रहे हैं और खास तौर पर मुकाबला इन तीन उम्मीदवारों के दरमियान है। बाकी जो जमात इस्लामी के भी हैं, दीगर जमातों के भी हैं, लेकिन लोगों में जो खरोश या गुरबित पाई जाती है वो इन तीनों उम्मीदवारों के बारे में पाई जाती है। अक्सर पूरे एबटाबाद में जो है अली असगर खान, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मेहताब अब्बासी के हामियों की टोलियां नजर आती हैं जो कि अपने कायदीन के बारे में अपने जो है उनको इज़हार करती हैं और जगह जगह वो लोग नजर आते हैं। तो मेन मुकाबला जो NA 16 में है वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मेहताब अब्बासी और अली असगर खान के दरमियान है और इन्हीं के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। 19-20 का मुकाबला होगा। जो भी वोट लेगा, जो हारने वाला थोड़ी बहुत मार्जिन से हारेगा, लेकिन जो है इसका ज्यादा फायदा जो है अली असगर खान को पहुंचेगा, क्योंकि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मेहताब अब्बासी नून लीग के हामियों की वोटें जो देंगे वो तकसीम हो चुकी हैं। वोटें तकसीम होने की वजह से वो फायदा पहुंचेगा अली असगर खान को। अब आगे मजीद देखते हैं, वोटर को तो मोर लगाने तक का पता नहीं होता कि वो किसको किस वक्त वोट देगा, लेकिन नुकसान PM का होगा। जी अच्छा, जो आपने बात की है कि यहाँ पे मेहताब अब्बासी साहब जो हैं वो मुकाबला कर रहे हैं PTI का भी और PMLN का भी, लेकिन NA 17 पे उन्होंने PTI के उम्मीदवार की हिमायत की है। NA 17 की पोजीशन क्या है? NA 17 में जो मलक मोहब्बत आवान है वो PMLN के है और अली खान जदून जो है उनकी हिमायत उन्होंने की है। असल में जो माजरा ये है कि मेहताब अब्बासी साहब से अली मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो मलक मोहब्बत खान को जो है नुकसान देने के लिए उन्होंने अली खान जदून का जो है उनका साथ दिया। इनके मुकाबले सलीम शाह भी हैं जिन्होंने दिनों जो है PTV का जलसा वहाँ पे अरेंज करवाया और काफी बड़ी तादाद में लोगों वो जलसे में मौजूद थे, उन्होंने खिताबात सुने हैं। लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि मलक मोहब्बत आवान, अली खान जदून और सलीम शाह का मुकाबला जो है वो टफ नजर आ रहा है। लेकिन जो हमायत जो हुई है अली खान जदून की मेहताब खान अब्बासी की तरफ से, वो मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वहां से भी वो तकसीम करने की कोशिश की गई है, जिसका नुकसान जो है PMLN के उम्मीदवार मलक मोहब्बत आवान को जो है वो होगा। यानी आप इस हल्के पे मुस्लिम लीग नून को जीतता हुआ नहीं देख रहे हैं, मुकाबला बाकी तीनों के दरमियान है। मतलब कि देखे हजारा भर में अगर मैं बात करूं हरिपुर की, मनसेरा की, एबटाबाद की, यहाँ गड़े जज्बे की सियासत है। जी जी बिल्कुल। वो नहीं होता कि जमात को लोग कम देखते हैं, लोग देखते हैं कि एक ग्रोह, एक धाजनबा, एक बरादरी सिस्टम,
एक जिरगा सिस्टम वहाँ पे बैठ के दुआ खैर होती है, उसके बाद वो लोग कहते ठीक है जी हम चलेंगे, इनके साथ चलेंगे। उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये महसूस किया है कि मेहताब खान अब्बासी साहब जो हैं वो जो 16 में भी मुस्लिम लीग नून को नुकसान दे रहे हैं और NA-17 में भी वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जो है वो तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर को तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वोट मेहताब अब्बासी साहब के ग्रुप की तरफ से पहले PMLN को मिलता था, वो वोट अब जो है एक NA-16 में उनको मिलेगा, जबकि NA-17 में जो वोट मुस्लिम लीग नून का हमदर्दाना वोट था मेहताब अब्बासी की वजह से वो वोट उन्होंने कोशिश की है कि वो अली खान जदून को मिले, जिससे वोटर तकसीम होगा, नुकसान PMLN का होगा। जी अच्छा, अगर हम सूबाई हलकों की बात करें, 2 कौमी हलके हैं, एबटाबाद में 5 सूबाई हलके हैं, PK 42 यहाँ पे किसका मुकाबला किसके साथ है और पहले यहाँ से कौन कामयाब हुए थे? PK 42 में ये ऐसा है कि यहाँ पे अब्दुल रज़ाक साहब है, साथ साथ जो है ये दीगर उम्मीदवारों की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो मरकजी मुकाबले नजर आ रहे हैं PK 42 का तो है खास वो नहीं है। PK 43 है, शहजादपुर है, ये दावेदार है थे इससे पहले PTI के उम्मीदवार के मुकाबले, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया, जबकि दीगर जो उम्मीदवार हैं लेकिन यहाँ 21 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इस तरह औरंगजेब नलुस्ता भी यहाँ मौजूद हैं, वो 45 में है। PK 45 में मुश्ताक गनी साहब का मुकाबला जो है वो अरशद आवाज साहब से PMLN के दरमियान होता हुआ नजर आ रहा है। मुश्ताक गनी साहब और अरशद आवाज समेत जो है उनका मुकाबला वहाँ पे बेहतरी जो है, मतलब काफी ज्यादा रश नजर आता है उनके जलसों में, उनकी मीटिंग में, उनकी कार्नर मीटिंग में काफी ज्यादा लोगों की जो है आना जाना लगा रहता है। और नलोटा साहब का जो है हल्का जो है वो इसके अलावा 44 है, वहाँ पे नलोटा साहब ने काफी काम आसिफ साहब 1 बाय 1 आते हैं, क्योंकि ये हमारे तरह जो नाजरीन का मसला बन जाएगा। अगर हम PK 42 स्पेसिफिकली बात करें इस एक हल्के की, PK 42 एबटाबाद का पहला सूबाई हल्का बनता है। यहाँ पे 18 उम्मीदवार टोटल यहाँ पे मौजूद हैं। जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो सैयद जाफर शाह साहब हैं, यहाँ पे PMLN के सरदार फरीद अहमद खान साहब हैं, JUI के बसीरत अरबाब अब्बासी, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर राय हक पार्टी ने अब्दुल्ला साहब को खड़ा किया है, जमात इस्लामी से उबैदुर रहमान साहब हैं। यहाँ पे एक तो ये कि PTI का कौन है, क्योंकि आज़ाद नज़र आ रहे हैं सारे, और मुकाबला किस किस के दरमियान है? मुकाबला जो देखे अभी तक मैं वही करना चाहता हूँ कि अभी तक जो है खुल के लोग सामने किसी भी जगह नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे या तो लोगों की अक्सर जो राय है अभी तक मुकम्मल तौर पर फैसला करने की नजर नहीं आ रही। गजफर अली पहले उम्मीदवार थे, उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है, जबकि इनके मुकाबले दूसरे उम्मीदवार सामने आए। लेकिन इस बात के मेरे कहने का मकसद ये है कि वोटर अभी तक का हाल खुल के किसी भी उम्मीदवार को खुल के साथ नहीं दे रहा। हर मीटिंग में, हर जलसे में वही वोटर मौजूद होता है, हर जलसे में वही वोटर जो उम्मीदवारों की बातें सुनता है, लेकिन वो वोटर खुल के अपने इजहार अपने नहीं कर रहा कि वो किसको वोट देगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जलसे में वही वोटर होते, वही लोग होते हैं, मरकजी मुस्लिम लीग के जलसे में होते हैं जी, उनको लाके से लोग भी चल रहे हैं किसी उम्मीदवार के साथ भी। और जो PK 43 एबटाबाद का है, यहाँ से अगर देखा जाए तो JUI के जमशेद साहब हैं, PMLN से खालिद रहमान साहब हैं। यहीं पर अगर बात की जाए PTI पार्लियामेंटेरियन की तो शेर बहादुर खान साहब खटक साहब की पार्टी से हैं, तहरीक लब्बैक के ज़फ़र इकबाल साहब हैं, जमात इस्लामी के अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब हैं, पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, पीपल्स पार्टी के गोगा खान जदून हैं। यहाँ पे सर कौन कौन मुकाबले में है और किसकी पोजीशन ज़रा तगड़ी नज़र आ रही है? यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो सरदार बहादुर साहब है उन्होंने तो जवेद अब्बासी की हमायत कर दी है। जी जी, इनका मुकाबला सरदार रजब अब्बासी के साथ जो PTI के थे वो अदाद है, उनके साथ मुकाबला जो है सामने नजर आ रहा है। उनके दरमियान मुकाबला होगा और सामने जो है लोग उन दोनों के दरमियान मुकाबले को मानते हैं और चाहते हैं। उन दोनों की मीटिंग में लोगों का रस नजर आता है, उन दोनों की जो जहाँ जहाँ कंपेन में लोगों का रस नजर आता है। रजब अब्बासी यहाँ पे बेहतरीन उम्मीदवारों में से और सरदार जवेद अब्बासी। मैं एक और बात शेयर करूँ आपसे कि सरदार जवेद अब्बासी साहब जो है ये PMLN के
थे। ये कैप्टन सत्तर की वजह से उन्होंने PMLN की टिकट इन्होंने नहीं लिया और जो उसके से इन्होंने इंकार किया और अपनी आजाद पोजीशन में जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह सरदार अजम अब्बासी जो PTI के थे भी आजाद है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे PK 43 में मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक और भी है जो उम्मीदवार शहराज गुल है, वो भी PTI के पहले जो है टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से वो आजाद खड़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से PTI को इस हल्के में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आपको इस हल्के में PMLN के भी 2-3 बंदे खड़े नजर आ रहे हैं और PTI के भी खड़े आ रहे हैं। बिल्कुल, जिसको टिकट नहीं मिला तो वो आजाद खड़ा हो चुका है, जिसको टिकट मिला और जिसको नहीं मिला वो टिकट मिले, जिसको मिले उसके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट मीटिंग कर रहे हैं। हालात यहाँ पे ये बने हुए हैं, ग्रुपिंग बने हुए हैं, हर एक अपना धड़ा जन्मा लेकर मैदान में उतरा हुआ है, अपने खानदान को अपने बरादरी को लेकर मैदान में उतरा हुआ है और अपने जीत के दावे कर रहा है और अपने उन साथियों को और धड़े जन्मे को साथ लेकर जलसे जुलूस मीटिंग वगैरह कर रहा है। अच्छा, PK 44 पे सरदार औरंगजेब नलोटा साहब मुश्किल से मुश्किल दौर में भी वो सीट निकाल लेते हैं, MPA बन जाते हैं, उन्हें किन किन का चैलेंज दरपेश है? सरदार औरंगजेब नलोटा साहब के ऊपर तो मुर्तज़ा जमीन अब्बासी साहब का हाथ भी मौजूद है। मुर्तज़ा जमीन अब्बासी साहब ने हर दौर में सरदार औरंगजेब नलोटा साहब का साथ दिया है और सरदार औरंगजेब नलोटा साहब ने अपने इस हल्के में काफी हद तक काम किए हैं, काफी जो स्कीमें दी हैं, जिसकी वजह से सरदार औरंगजेब नलोटा साहब की पोजीशन इस अपने हल्के में जो है काफी बेहतरी है, काफी बेहतर नजर आ रही है। और इनके जो PMLN के वोट है, इनके जो हर इलेक्शन में व्यवस्था का सरदार जो 3 इलेक्शन में चले आ रहे हैं वो उनके साथ मजबूत धरा, इनका जनबा, इनकी बरादरी उनके साथ मौजूद है और यह है कि पोजीशन भी चलते में काफी बेहतर नजर आ रही है जी। और आगे जो हमारे स्पीकर साहब का हल्का है वो भी जीतते आए हैं, आजाद भी जीते हैं, PTI से भी जीते हैं, उससे पहले भी जीत चुके हैं। मुश्ताक गनी साहब की पोजीशन क्या है? आखिरी वक्त तक वो बैरून मुल्क थे, लेकिन जब वो वापस आए बहुत बड़ा वेलकम हुआ उनका एबटाबाद में, काफी लोग निकल के आए थे वहां पे, एक बड़े बड़े कन्वेंशन भी किए उन्होंने। उनकी पोजीशन कैसी है? यहाँ पे मुश्ताक गनी साहब का मुकाबला अरशद अवाद साहब PMLN के हैं और PPP के यहाँ पे सलीम शाह भी हैं जिन्होंने 2017 में भी हिस्सा लिया हुआ है। यहाँ पे जो है बेहतर जो है मुश्ताक गनी साहब की पोजीशन बेहतर है। इन्होंने यहाँ पे अपने दौर में काफी काम वगैरह करवाए हैं और इनके जो PTI के वोट है इस हल्के में उनके ज्यादा है। मुश्ताक गनी अपने आजाद सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी जो पोजीशन है इस हल्के में काफी बेहतर नजर आ रही है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इनका अब्बाताबाद बाईपास का है, जो कि अब्बाताबाद के लिए बहुत बड़ा एक बेहतर प्रोजेक्ट साबित हुआ है। इस हवाले से इनके पूरे हल्के में दीगर बहुत सारे काम हैं, लोग इनको चाहते हैं और इनका वोट बैंक पहले से बेहतर है। मुकाबले के हिसाब से इसका मुकाबला अरशद अवाद साहब जो PMLN के हैं उनके साथ होगा। 19 सीट का मुकाबला होगा, मुकाबला सख्त होगा, लेकिन जो शदीद है, जो जाहिर पोजीशन है, जो जाहिर तौर पर नजर आ रहा है, वो मुश्ताक गनी साहब की पोजीशन पे जो है 19 सीट के हिसाब से बेहतर नजर आ रही है। सामने उनकी मीटिंग में उनकी जो काफी मीटिंग है, उनके जलसे हैं, उनके जो इजलास होते हैं, लोग बुलाते हैं, तादाद जो लोगों की होती है वो जाहिर तौर पर मुश्ताक गनी साहब की मीटिंग में ज्यादा होती है। यानी आसिफ साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं वहां पे PMLN तकसीम है, इसलिए वहां पे दोनों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होने का इम्कान है और उनके जो उम्मीदवार हैं अली खान जदून हैं, अली असगर साहब हैं, उन दोनों को फायदा होगा। और जो सूबाई हल्के हैं वहाँ पे एक हल्के पे जो मुश्ताक गनी साहब का है वहाँ पे PTI को एडवांटेज है, लेकिन बाकी तीनों हल्कों पे मुस्लिम लीग नून को एडवांटेज है, ऐसा ही है? जी, कौमी जो असम्बली की जो हल्के हैं वहाँ पे तो जो है मुस्लिम लीग को उनको काफी नुकसान होगा, तो सरदार मेहताब अब्बासी साहब की कैंपेन की वजह से काफी नुकसान होगा। लेकिन जो सूबाई हल्के हैं उनमें मुश्ताक गनी साहब का हल्का उनके हक में बेहतर है। जो इनके साथ साथ बाकी जो औरंगजेब नलोटा साहब की सीट है वो उनके हक में बेहतर है। बाकी 40-43 वाले हल्के वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के वोटर्स है, पहाड़ी इलाके हैं, अवेलिया का इलाका है, तनावर का इलाका है, वहाँ पे मुस्लिम लीग का नून का वोटर जो है काफी मजबूत है, काफी बेहतर है। वहाँ पे नून लीग के जो उम्मीदवार है उनके वोट बैंक बेहतर है जी। 3 हल्कों पे आपको नून लीग बेहतर नजर आ रही है सूबाई? फिलहाल जो मौजूदा पोजीशन है
जैसे जुलूसों को देखकर वहाँ पे मुस्लिम नूर की बेहतरी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब सिंह आसिफ इकबाल साहब खबर औकड़ा चे यो खुदा चे दलक तसी को लोड़ा मा शोरू की हुई ची 15 सूबाई हल्की दी दा सलोर सूबाई हल्की दी एबटाबाद ना और 2 कौमी असम्बली हल्की दी एने 16 बांधे अवी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब इलेक्शन कई द नून लीग ना और अली असगर साहब द PTI ना कई आज़ाद हैसियत के ख्वाल तक मेहता अब्बासी साहब हम वलाड देनो द PMLN वोट दलता तकसीम शो बला हल्का बांधे दलता के वदरे कसान वलाड दी खोई विच द PMLN वोट बिल्कुल दलास न जकावते दे च अल तक मेहता अब्बासी साहब ग्रुप चे दे आगे द अली खान जदुन कम चे द PTI पखवाने MNA हम दे दाग हिमायत ऐलान आगे नुकसान बा PMLN तरसी खो सूबाई हल्कों के 72 73 44 42 43 44 दे द्रेवाड़ों के PMLN तडेर ख पोजीशन दे और ब्या मुश्ताक गनी से पखपला हल्का बांधे ख बराबर दे अगर त मसला निश्तरे नो 2 कौमी हल्के दे वक्त के अलता PTI तरफ तरवानी दी उस अपुर चे कम सूरत हाल दे मखरस्तों की दीशी द्रे सूबाई ची दी अगा मुस्लिम लीग नून और यो चदा अगा द PTI हक के तर उस अपुर दा बाकी हो पूरा हफ्ता पर तरा सोहम की दीशी एवढा शंदमा वेलकम बैक नन योर डेयर अफसोसनाक खबर ज़ाहिरी खबर अदा इलेक्शन रवान दे नो इलेक्शन कैंपेन बम किएगी और उमदगा इलेक्शन कैंपेन के यो आज़ाद मेंबर कम चे द NA 8 बाजवरना उम्मीदवारों ओ अगर द PTI वर्कर और डे डाई हार्ट वर्करो हो PTI टिकट नो वर्कड़े अगुला गुलजफर खान ले टिकट वर्कड़ो नो अगुई आज़ाद हैसियत के वलाडू चे ना जबदा इलेक्शन कोमा और अगर द 2 हल्को ना PK 8 NA 8 और PK 22 ना वलाडो अगुई नन खपल कंपेन को और बाजौड़ के चिकमल तक मेन बाजार हो अल तक चौक के मौजूद हो और अल तक दा नामालूम वसला वालों तरफ ना अगुई पे डजे कड़ी दी और आगे अल तबिया विश्ते दे जख्मी हो खार अस्पताल तेरा वस्ते रे ख्वागाल तपा हक वरसे द लक्सा दौड़ान दे पोरे अल तखल को एहतजाज को सड़कों बंद कड़ो बदर दे वेले और मुतालबे कोला चे दगा वसलावाल दे उनी वलीशी इंतज़ामिया वतदा वीली दी चिमुंबा यवा हफ्ता के दनना द रेहान जेब चिकम कातिलान दी द अगुई गिरफ्तारी को नु दगा यकीन दहानी बांधे अगुई खपल एहतजाज चे दे अगर ख़त्म को खुदा खबरा सिर्फ रेहान जेब पोरे नदा मुंबा खबर कौचे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की रवान से दी लग साथ मख के कोर कमांडर इजलास हम शो मीटिंग हम शो कॉन्फ्रेंस हम शो और सबा इलेक्शन कमीशन यो इजलास रा गुख्ते दे चे आगे के द खैबर पख्तूनख्वा और द बलूचिस्तान IGs चीफ सेक्रेटरी और ब्या वरसरा वज़ीर निगरान वज़ीर दाखिला अगैम रा गुस्ते दे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब दे वक्त के मुंग सरा मौजूद दे सरा खबर कहूँ सर डर मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब दा चिकम हालात तासो गोरे लग गया है हालात ठीक था 2008 या 2013 परंगे ख़राब न दी खो हालात ख़राबी की लग गया दी और ढेर शुक्रिया तरफो पूरी चे जमंगा द सरहदात ताल्लुक ते या दनना चिकमा तरगरी कीगी या कमरीजुना लगी और द दिन अलावा जो सियासी यो किस्म ला आदमी इस्तेहकाम दे और बल तरफ तताउ इखवालो दनना हम मौजूद दे दागिन अलावा अफगानिस्तान सर हम बल ईरान सरम को तो जोड़ा जा लेकिन ताउ इखवाले कमंस करा गले वो नुदी ठोलो हालात थे چې موږ وګورو نو په بلوچستان کې خو چې کومه انسرجنسي دا په دې دی دا کبینه دا کداغه علاوه نور داسې شبکې دي سب نیشنلیست دي او چې جنگي دي کله مجید ګروپ یا مجید بریګیډ دي دغه هم وي او د دې علاوه سکیورټي فورسز دا وی خلاف هم کاروایانه کوي او په منځ کې پکې مرګ جوړ لکېږي بل طرف ته کومنګا خبر پښتونخوا ته وګورو نو پاره کې د افغانستان په طرفه چې کوم PTP دی دا غي علاوه تایید یا دا غي دلی ګروپونه چې کوم دي هغه په پښتونخوا کې په سکیورټي ادارو په عام خلکو باندې هم ګډون لګوي
د دغه خدشه په وړاندې سیاسي ګوندونو هم ښکارا کړي و. د دې نه علاوه سکیورټي ادارې هم په خپل دغه طریقه کار کوم دا هغه کې چمتواله راوستي دي، په هغه کې ویجیلنس راوستي دي. نن پور کمانډر کوم اجلاس شو، په هغه کې دا ده چې د پرامن انتخابات او هغه کې د الیکشن کمیشن کوم غوښتنې دي د سکیورټي ادارونو هغه باندې پوره کو او پرامن انتخابات به یقیني کو. لیکن بل طرف ته چې موږ وګورو نو دا چې پیښې کوم کیږي دا غینه عوام کې اعتراض هم پدېږي، بل طرف ته مناسب انتخابات چې کوم ماحول ته پکار دي هغه هم خرابېږي. او دریم طرف ته چې دا چې بریډ ولګي نو ضروري خبره ده به خلک سکیورټي ادارو ته ګوري چې دغه مخنیوي ونه شو. حالانکه مخنیوي هم کیږي لیکن دغه باوجود دا داسې به مخه جنگ دی، به طرفه جنگ دی چې د دې کې دا قسمه حمله بالکل په مکمل تور ختمول نشي. حالانکه د دوی خاتمه سوز وزر په مختلفو طریقو سره وکړه، لیکن دې سره راوچتري او به نن سبا چې کوم خصوصا افغانستان سره چې کوم موږ سرحد دی دا غینا اخواته چې کوم داسې پرګر دغه دي شبکې دي نو هغه د افغانستان حکومت مهاجرین دي لکه موږ چې هغه سره سیړنې کوو نو هغه دا وایي چې دا پاکستان کې شریعت غواړي او پاکستان کې دا جنگ کول غواړي او یو قسم د دوی مرګرته وانت کې خای او بل طرف ته دا مرګرته کې ضروري خبرې چې زميني حقایق مطابق هغه سره چې کوم وسله استعمالي کوم طریقې کار استعمالي یا دا غي ته کوم فاندینګ دی یا وي ته کوم پناه دا غي نو دغه څه د اوچتيږي. نو ضروري خبره ده چې د پښتونخوا او د دې علاوه د بلوچستان سیمې کې به انتخابات ډیر سنسټیو پولیس سټیشنونه به پکې وي او بل سیاسي عمل چې کوم دی هغه په هغه توګه باندې نه دی لکه څنګه چې وړاندې به وو یا وړاندې به لوی جرسي کېدي یا میټینګز به کېدل یا خلک به بهر ته راوتل. نو دغه په انتخاباتو خو به یو اثر پرې باسي، لیکن دا غي به وجود انتخابات یو ضروري چیز دی او هغه په ټایم باندې کېږي. ډېر مهرباني بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صاحب او څنګه یې تفصیلي خبره وکړه چې دا مسله د کم ځای نه خو اخري خبره انتهایی مهمه وه. انتخابات په خپل ټایم کیږي، انتخابات حوالې سره کم چې د ډېرو خلکو سوالونه دي او همدغه سوچ ته چې سبا اجلاس راغی الیکشن ډیلی کوي. خیبر پښتونخوا بلوچستان کې حالات خراب دي خو دومره هم نه دي څنګه چې کال 2013 کې یا 14 کې یا په 8 کې هغه وخت کې حالات ډېر زیات خراب وو چې یاد شي کال 2002 هغه لږ پرامنه انتخاباتو کم چې مونږ ته یاد دي هغې نه مخکې به هم خو کال 2002 یا پرامنه انتخاباتو 8 کې 14 کې او 18 کې حالات لږ خراب وو خو دې وخت کې حالات دومره هم خراب نه دي چې الیکشن ډیلی شي. یو وړه شان دماغ لو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. نن سهار تقریبا څه وخت دا خبرې کېدې نو ډېر کسان بلاودو چې اچانک خبر مخې ته راغی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان صاحب ته په توشاخانه کیس کې سزا وشوه. 14 کاله د هغوی قید دی. د هغوی کورودانه بشرا بیبي هغې ته هم 14 کاله قید تقریبا 1.5 ارب روپو نه زیات هغوی ته جرمانه وشوه او پرون هم دغسې یو کیس مخې ته راغی چې هغې کې عمران خان صاحب او شاه محمود قریشي صاحب 10 کاله قید په سایفر مقدمه کې او عمران خان صاحب نن چې کوم فیصله و هغې کې 10 کالو دپاره نااهله شو. یو خدا چې لږ غونډې که موږ مخکې لاړ شو نو تقریبا 6 کاله اول هم صورتحال عمدهسې جوړېده. کال 2019 کې عمده ارڅه نواز شریف صاحب سره کېدل، نن هغوی واپسي را روانه ده. هغه وخت کې الیکشن ماحول څنګه جوړېده او اوس څنګه جوړیږي لګیا دی په دې به خبره کوو، تجزیه به اخلو. دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې پېښور کې د آج نیوز بیورو چیف سینئر صحافی تجزیہ کار فرزانہ علی بیوی موجود رہا. میڈم بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. میڈم اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا انہیں انتخابات سے باہر کیا گیا، نااہل کیا گیا
उनके खिलाफ मुकदमात चलाए गए, उनसे वज़ारत उज़्मा ली गई और फिर उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया बेटी के साथ। वही सब कुछ एक रिकैप यहाँ पर भी हो रहा है। इंतहाई स्पीडी ट्रायल हो रहा है, घंटों और मिनटों के हिसाब से मुकदमात का फैसला हो रहा है। आपको लग रहा है कि हम दोबारा तारीख के उसी पहिए में घूम फिर रहे हैं कि नहीं, कुछ नया भी हो रहा है? नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल में वही दायरा है जो एक बना दिया गया है और उसी के अंदर सारा कुछ घूम रहा है। आपने बहुत अच्छा इसका जो इंट्रो दिया उसमें आपने सारी बात तो वो कहते हैं ना कि पूजे में बंद कर दी कि वो वही चीज है, रिपीट हो रही है। आप ये देखें ना कि ये सिर्फ नवाज शरीफ और इमरान खान साहब की बात नहीं है जी। अगर आप उससे भी पहले चले जाए तो वज़ीर आज़म को एक मिनट में फारिग कर दिया गया। बिल्कुल किस तरह से किया गया वो भी सबको पता है। अच्छा, फिर उसके बाद उससे भी पीछे चले जाएं तो साबिक वज़ीर आज़म को कैसे फांसी पर लटकाया गया, किस तरह मारा गया, कत्ल किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी खातून को भी नहीं बख्शा गया। तो पाकिस्तान की तो हमें सच्ची बात है, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ कि बार बार एक ही चीज क्यों हो रही है। और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है कि इस बार बार के दायरे के अंदर घुमाए जाने में खुद सियासतदानों का बहुत बड़ा हाथ है। एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। भाई अब पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंच गया है ना, मेरा ख्याल में इसका ये ठीक नहीं होने वाला जब तक कि सारे सियासतदान, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक पेज पे इकट्ठी नहीं हो जाती और वो पेज जमहूरियत का और सियासतदानों का और वो सिविल पेज होना चाहिए। अदरवाइज इस मुल्क की मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आप तो खान साहब के मुकदमात में फंसे हुए हैं, जहां आप देखिए वो एक अलग कहानी है। खान साहब ने जो कुछ नवाज शरीफ, मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ क्या किया या नहीं किया, लेकिन वो उस गेम का हिस्सा थे। क्योंकि 2014 में जिस तरह उन्हें कंटेनर पर चढ़ाया गया, सारी दुनिया को पता है कि क्या था। मतलब ये गेम तो 2011 से शुरू हुई थी, वो लाहौर का जलसा हुआ था। पाकिस्तान से जी। मतलब मुझे याद है, आज मैंने या कल शायद ट्वीट भी किया है कि मुझे याद है कि जब 2018 का इलेक्शन जिस तरह से किया गया और उससे पहले नवाज शरीफ साहब को गेम से जो आउट किया गया, तो मैंने एक दिन अपने किसी तज्जिए में कहा था कि पाकिस्तान के जमीनी हकायक बहुत तल्ख है। यहाँ ये कोई बनीगाला का ट्रैक नहीं है कि आप ट्रैक सूट पहन पे शेरों के साथ इधर घूमना शुरू हो जाएंगे और आप जॉगिंग करेंगे और बस इसी तरह, और फिर कोई बात कर लेंगे और बस ये जिंदगी होगी। ऐसे नहीं है, ये बहुत तल्ख मामलात है। फिर जिस तरह से खान साहब के रवैये रहे सियासी पार्टियों के हवाले से, अब दूसरी पार्टी भी उसी तरह का बिहेवियर दे रही है। एक को सजा होती है, दूसरा खुश, दूसरे को सजा होती है, तीसरा खुश, और ये सिलसिला जारी है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक इस मामले में सिंसियर है कि वो बार बार ये कह रहे हैं अपने स्पीचेस में, बिलावल भुट्टो को अगर आप देखें कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए और हम खुश नहीं है और हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। वो तो ओपनली कहते भी हैं कि पीटीआई का वोट उन्हें मिल जाए, मेन मकसद उनका वही है। वो ठीक है, वो सारे लोग इसी तरह से एक कर रहे हैं तज्जिया, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि वो कितने सिंसियर है इसका भी हमें पता नहीं है। लेकिन मैं इस वक्त इस चीज को इस अंदाज से देख रही हूँ कि अब मतलब एक वो कहते हैं ना कि ये अब किस तरह हम आके खड़े हो गए हैं, इसके बाद क्या होगा। मतलब इसके बाद अब क्या रह गया है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी, पहले पीपल्स पार्टी को उसके टुकड़े टुकड़े किए गए, जो कुछ हो गया, फिर नून लीग के साथ किया गया, फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, मतलब जो पार्टी मशहूर होगी, जो पार्टी अपना एक वोट बैंक रखेगी, जो लीडर पूरे पाकिस्तान का लीडर बन जाएगा, फिर उसके साथ ये होगा। और वो उसके साथ वो इसलिए होगा कि वो उस गेम का हिस्सा रहा है। जी। और मैडम, आप जो बात बता रही हैं, अगर हम इसको
को इन इंतखाबात के पैराए में देखें, मुझे ज़रा इस पर आपका तजज़िया चाहिए कि आपने काफ़ी इंतखाबात कवर किए हैं। 2018 में जैसे आपने कहा कि पूरी गेम हुई, लेकिन इसके बावजूद खान साहब को आसान सादा अक्सरियत ना मिल सकी। RTS बिठाया गया, सब कुछ हुआ, हत्ता के कासिम सूरी साहब का जो वहाँ पे उनका बैग खोला गया, वहाँ सारे कचरे के टुकड़े पड़े हुए थे, वहाँ पे वोट थे भी नहीं। इसके बावजूद वो अक्सरियत नहीं ले सके थे, क्योंकि मुकाबले में PMLN 68 कौमी असम्बली की नशिस्तें लेने में कामयाब हुई थी। इन सब के बावजूद इस वक्त आपको लगता है कि कुछ सूरत हाल वैसी ही दोबारा बन सकती है या नहीं? PTI आपको जीरो पे नजर आ रही है, वो दमखम नहीं है जो कि उस वक्त PMLN में था, या अभी भी यहाँ पे कुछ है? देखिए, पहले तो ये हुआ ना कि आप तो वो PTI एज ए पार्टी भी नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी भी नहीं रही। हो गए आजाद उम्मीदवार, अब तो लगेगी मंडी। अब आप देखिए, आप तो कह रहे थे ना कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं ली थी, किस वजह से हुआ ये सारा कुछ। अभी तो 2/3 मेजॉरिटी का सोचे भी मत। किसी भी असेंबली में आप मेरा नहीं ख्याल के 2/3 मेजॉरिटी का सोचे। सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, ठीक है। पंजाब का फैसला इस्लामाबाद का फैसला होता है। पंजाब में पहले ही 3 आके स्टेक होल्डर आ गए, ठीक है। 2 में तो मुकमुका भी हो गया, तीसरा क्या तब की रहा है कि मैं भी हूँ इधर, ये हो गया। अच्छा, चौथा, आप उस जमात को भी इग्नोर ना कीजिए कि जो एक मजहबी जमात की मैं बात कर रही हूँ कि जिन्हें बनाया गया वो भी तो किसी मकसद से बनाया गया ना। वो 10-10, 15-15 हजार वोट भी अगर कहीं से ले लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो वो भी कर लेंगे। अच्छा, फिर आप आ जाए पख्तूनख्वा में, आ जाए जो सूरत हाल है आपके सामने है, यहाँ भी मंडी लगेगी। पहली दफा मेरा ख्याल में होगा, हमारे यहाँ तो मंडियां इतनी नहीं लगती थी। अच्छा, फिर बलोचिस्तान, वो तो हमेशा से ही ऐसा ही रहा है कि उनके फैसले तो किधर और होते हैं। रह गया सिंध, अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आता है नहीं आता, वहाँ 1-2 मसाइल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी वहाँ थोड़ी सी एक्सपीरियंस में आ ही जाएगी, वो अपना वोट बैंक ले लेगी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है तो वो तो पहले से ही टुकड़े टुकड़े हैं, सारे कट टू साइज हो गए हैं। कौन इस पावर में होगा, कौन इस पूरे इख्तियार के साथ होगा? अब आप देखिए कि कोई अभी भी आपको कोई पूरे इख्तियार के साथ नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इख्तियार के साथ तो आप और मैं भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं पूरे इख्तियार की बात की डेफिनेशन कर सकूं या इसकी तशरीह कर सकूं, या जिस तरह भी आप उसको ले, तो नहीं है। हमारे पास इख्तियार खत्म हो गया है। खास को मैं समझती हूँ कि इसमें खान साहब का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने मुल्क को डिवाइड किया, उन्होंने मीडिया को डिवाइड किया, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड किया, उन्होंने कौम के साथ गलत। देखिए, ये साइफर क्या केस है, सारी बातें छोड़ दें। आपने एक जलसे में खड़े होकर क्या कहा? मुझे आज अफसोस हो रहा है उनको जिस तरह से सजाएं मिल रही हैं। जो आपका सवाल था ना, सॉरी वो बात कहीं और से चली गई। जिस तरह से ये सजाएं दी जा रही है, कितने वीक पॉइंट पर सजा दी जा रही है। लेकिन मैडम, आपको लगता नहीं कि 90s में ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब भी करते थे? उन्हें भी एक नशा था ताकत का, और ये हर सियासतदान शुरू में ऐसा ही करता है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब शुरू में वो भी ऐसे ही थे, उनको एक ताकत का नशा था। पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, लेकिन उनको ताकत लग रही थी, फिर उन्हें भी लटका दिया गया, नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेज दिया गया, खान साहब अंदर चले गए। तो ये इनिशियल स्टेज पे तमाम सियासतदान एक जैसे ही हैं सारे। पाकिस्तान को 2 लाख भुट्टो ने नहीं किया था। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करती। पाकिस्तान में अगर कोई जंग हुई है, पाकिस्तान 2 लाख हुआ है, पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाया है, बड़ी बड़ी चीजें उठा के तारीख की देख लें, तो उसमें किसी सिविल का हाथ नहीं था, ये मत कहें, ठीक है। लेकिन हाँ, उनसे गलतियां जरूर हुई है। मैंने आपसे कहा ना कि जब आपको पूरा इख्तियार दिया ही नहीं जाएगा तो क्या होगा? आपके मुकाबले में एक फोर्स तैयार कर दी जाती है। भुट्टो के साथ भी ये हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ, अब इमरान खान साहब के साथ भी यही हो रहा है। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि पॉलिटिशियन यूज हो जाते हैं, सीखते हैं। ये लोग सीखते हैं। आपको लगता है कि सीख रहे हैं या नहीं? हर बार गलती दोहराएंगे? ये सीख रहे होते तो इस तरह की तकरीरें हो रही होती जो हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब इस बार आपको लग रहा है कि सीख चुके होंगे या नहीं? वो भी दोबारा सब कुछ वही होगा? मुझे ऐसे लगता है, मैं सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं करूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पर सिर्फ बदले लिए जा रहे हैं। अनाज के भेंट चढ़ गया है ये पाकिस्तान और इस आवाम का मुस्तकबिल।
बिल्कुल बिल्कुल, आवाम का मुस्तकबिल ही सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बहुत शुक्रिया मैडम। डेर स्पिन ख़बर है फरजाना बीबी उकड़े ब्यूरो चीफ आज TV और खपा हम हुआ लड़ने खबर कड़ी दी छे दायरी खबर दा मुल्क नुकसान कीगी यो शख्सियत नुकसान नहीं हुई कि दुमरा खलक यो कस पसी हुई नागदा कसान ख़त तरफ तम बोतली शी और द मुल्क फ़ायदा की शी। बहरहाल हो दे अर्स चकम हल दे आगा सख डेर जमता मसले बवी आम इंतखाबात की बमवी और दगा अदालतों कम अज़ कम दा खबर साबित अकड़ा चागुई मुस्तकिल मिजाज दी भट्टो साहब नवाख लेतर इमरान खान साहब पूरे दागवी फैसले आगा सीधी आगे के सब बदलून न दे रागले प्रोग्राम वक्त ख़त्म इजाज़त रहा कैद अल्लाह पामान।